Good evening, children. Today we are going to discuss about the next 5 questions based on the vector, in which only we are to confine numerical based on the parallelogram and the triangle rule. Clear है? Start करते हैं हम लोग. Question is in front of you. Two forces whose magnitude are in the ratio of 3:5 given a resultant of 35. ठीक है? If the angle of the inclination be 60 degree, calculate the magnitude of each forces. तो क्वेश्चन क्या है? सपोज दैट आपके पास दो फोर्स है P एंड Q. क्लियर है? दोनों का रेशियो दिया है P:Q is equal to 3:5. क्लियर? And the resultant R is given 35 Newton. Any doubt? If the angle theta is your 60 degree, so calculate the resultant magnitude. ठीक है? Magnitude of each forces. तो हम क्या करेंगे? We assume that अगर आपके पास पता है कि this is a forces, तो आप क्या करेंगे? आप assume करेंगे P की वैल्यू 3x है और Q वैल्यू 5x. P is equal to 3x, Q is equal to 5x assume करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले. क्लियर है? तो कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग. जस्ट अ मिनट. या P is equal to, assume that this is 3x and Q is equal to 5x. तभी तो दोनों का रेशियो क्या रहा है? 3:5. फॉर्मूला हमारे पास है R स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा. यस या नो? R की वैल्यू गिवन है, दैट इज योर 35 स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू 5x cos 60. क्लियर? आई बात समझ में? इसको आगे चलते हैं हम लोग. नेक्स्ट पेज पे आते हैं. तो हाउ वी कैन सॉल्व इट? लिसन केयरफुली. अब आप क्या करेंगे? 35 स्क्वायर है ना लेफ्ट साइड में, तो यू कैन राइट हियर 35 स्क्वायर मीन्स 35 स्क्वायर मीन्स 35 का स्क्वायर आप निकालेंगे पहले. क्लियर है? एक सेकंड बेटा. सो 35 इंटू 35 पहले कर लीजिए. 5 5 जा 25, 5 कैरी 2, 5 3 जा 15 प्लस 2 17 एंड 3 5 जा 15, 5 कैरी 1, 3 3 जा 9 प्लस 1 10. That is your 5 2 2 1 1 2 2 5. This is your this is your 35 स्क्वायर. ओके, ये एक काम करते हैं, इसको एज इट इज रहने दो. आपके पास है 35 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट 3x स्क्वायर मतलब 9x स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर मतलब 25x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 5 5 से 15 x स्क्वायर इंटू कॉस 60. कॉस 60 इक्वल टू कितना होता है? कॉस 60 1/2 होता है ना, आई थिंक. हाँ, यस 1/2. क्लियर है? तो ये आपका आ गया 9x स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर प्लस ये 2 इंटू कैंसिल आउट, दैट इज 15x स्क्वायर. तो 9 प्लस 25. ओके, so this is your 9 plus 25 is your 34x square plus 15x square, that is your under root 49x square, or you can say 7x. So x is equal to 35/7, that is your 5. अगर x is equal to 5 आ गया तो p कितना होगा? So you can write p is equal to 3x, so 3 into 5, that is your 15, and Q is equal to 5x, that is your 5 into 5, that is your 25. This is your answer. तो P की वैल्यू कितना आ गया? 15 और Q की वैल्यू कितना आ गया था? 25. क्लियर है? कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन क्या है? टू फोर्सेस इक्वल टू P and 2P न्यूटन्स एक्ट ऑन अ पार्टिकल. ठीक है, दो फोर्सेस हैं जो एक किस पे एक्ट कर रहा है? P पे, दूसरा 2P पे एक्ट कर रहा है. क्लियर है? ओके, इफ द फर्स्ट फोर्स इज डबल्ड and the second is increased by the 20 Newton, then the direction of resultant is unaltered. मतलब डायरेक्शन कोई चेंज नहीं हो रहा है. क्लियर है? फाइंड द वैल्यू ऑफ P. उस केस में P की वैल्यू क्या होगी? क्लियर है? तो फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट आते हैं केस 1. तो स्टार्ट करते हैं केस 1.
दैट इज योर केस फर्स्ट। अकॉर्डिंग टू केस फर्स्ट, अगर आपके पास एक फोर्स P है, ठीक है, तो P1 इज इक्वल टू P एंड P2 इज इक्वल टू 2P। दो फोर्स हो गए P1 P2। ओके, इनके बीच का जो एंगल होगा, तो आपको पता है कि अगर ये इनके बीच का एंगल थीटा है और ये एक P है, दूसरा 2P है, P एंड 2P, तो रिजल्टेंट कैसे निकालते थे आपको मालूम होगा कि आप लिखते थे tan अल्फा इज इक्वल टू Q साइन थीटा, P साइन थीटा अपॉन, एक सेकंड, ये आपका P था, ये Q था ना, ठीक है, हाँ, P साइन थीटा डिवाइड बाई P प्लस Q कॉस थीटा, ये से नो Q प्लस P साइन थीटा। एक सेकंड, मुझे फॉर्मूला थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा आपको। फॉर्मूला था आपका P साइन थीटा अपॉन Q प्लस P कॉस थीटा, ये था फॉर्मूला हमारा, ठीक है। तो यू कैन राइट हियर P की वैल्यू P ही है, P साइन थीटा, P की वैल्यू 2P ले लो, यहाँ पे 2P ले लो, शायद यहाँ पे 2P कर दो, यहाँ P कर दो, थोड़ा आसान होगा मेरे लिए। तो 2P साइन थीटा अपॉन P प्लस 2P कॉस थीटा, क्लियर है, दैट योर tan अल्फा, क्लियर है। इक्वेशन नंबर 1। इसने क्या कहा कि अगर पहले फोर्स को डबल कर दे, फर्स्ट फोर्स को डबल कर दे और दूसरा जो 2P है उसमें 20 ऐड कर दे, तो रिजल्टेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ठीक है, सेम स्टोरी, आइए करते हैं हम लोग। tan अल्फा अभी भी वही है, क्लियर है, tan अल्फा कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो दिस योर tan अल्फा, पहले फोर्स को तो आपने क्या किया, 2P में 20 ऐड कर दो, दैट इज साइन थीटा, और दूसरा फोर्स जो आपका P है उसको 2P कर दो, 2P प्लस दैट इज योर 2P प्लस 20 कॉस थीटा, यस या नो, ये आपकी वैल्यू हो गई। क्लियर है। अब क्या है, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। आपको कह रहे हैं इसमें एंगल में कोई चेंज नहीं हो रहा है, इसका tan अल्फा इन फर्स्ट केस इक्वल टू tan अल्फा इन सेकंड केस, तो 2P प्लस 20 साइन थीटा डिवाइड बाई 2P प्लस 20 कॉस थीटा इज इक्वल टू होगा 2P साइन थीटा डिवाइड बाई P प्लस 2P कॉस थीटा। कोई डाउट है इसमें? आई थिंक देयर इज नो इश्यू, क्लियर है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे आसान और अच्छा तरीका, देखो ऐसे अगर आप सॉल्व करोगे, दिस इज इक्वेशन नंबर ए, अगर इस क्वेश्चन को आप डिफरेंट तरीके से सॉल्व करोगे तो बहुत इश्यूज आ सकते हैं। एक शॉर्ट ट्रिक है आपके पास। शॉर्ट ट्रिक क्या है, अगर a बाई बी इज इक्वल टू हो c बाई डी के, क्लियर है, a बाई बी इज इक्वल टू c बाई डी के हो, तो आप कह सकते हो a माइनस सी डिवाइड बाई b माइनस डी भी आपस में इक्वल होंगे। ये रूल है मैथमेटिक्स का। आप अगर मेरे 0 चैप्टर को पढ़े होंगे तो आप जरूर इसको समझ जाएंगे। a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी अगर है तो a माइनस सी डिवाइड बाई बी माइनस डी भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पे a की जगह क्या है 2P प्लस 20 साइन थीटा, और b की जगह सी की जगह क्या है 2P साइन थीटा, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, क्लियर है। तो अगले पेज पे आते हैं हम लोग। इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे तो डेफिनेटली आप क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप क्या करिए, एज्यूम कर लीजिए कि a आपका फर्स्ट वाला कोऑर्डिनेट हो गया, फर्स्ट वाला डिजिट हो गया, तो दिस इज योर 2P प्लस 20 साइन थीटा, क्लियर है, माइनस 2P साइन थीटा a माइनस सी डिवाइड बाई बी की जगह क्या है 2P प्लस 20 कॉस थीटा माइनस डी की जगह क्या है, डी की जगह आपका है P प्लस 2P कॉस थीटा। ये इज इक्वल टू होगा जो पहले आपके था 2P साइन थीटा डिवाइड बाई P प्लस 2P कॉस थीटा। आई बात समझ में? तो देखो यहाँ पे 2P साइन थीटा, यहाँ 2P साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएंगे, हाँ यस या नो, 2P साइन थीटा प्लस 20, सॉरी यहाँ पे 20, 2P साइन थीटा और 2P साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ क्या बचेगा आपके पास ओनली 20, ओके 20 साइन थीटा बचेगा यहाँ पे, यस या नो। और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे आपका 2P कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचेगा क्या सिर्फ आपके पास P, यहाँ पे बचेगा सिर्फ P, ओके, एंड 2P
टू पी, क्योंकि टू पी नहीं 20 कॉस थीटा बचेगा, 20 कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू 2p साइन थीटा अपॉन p प्लस 2p कॉस थीटा। क्लियर है? अब इसको सिंप्लीफाई करना हमारे लिए आसान हो जाएगा, तो आप इसको सिंप्लीफाई करिए। यहाँ पे साइन थीटा, या एक काम करें ना, देखो ध्यान से कंपेयर कर लो, यहाँ 20 है, यहाँ 2p है, यहाँ 20 है, यहाँ भी 2p है, इसका मतलब 2p इज इक्वल टू क्या है 20, तो p इज इक्वल टू क्या जाएगा 10। अगर p 10 आ गया तो एक फोर्स 10 हो गया और दूसरा फोर्स 2p है, तो 2p बोले क्या हो जाएगा 20 न्यूटन। तो दिस इज द वे। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? a बाई बी इज इक्वल टू, अगर c बाई डी हो तो a माइनस सी इज इक्वल टू होगा b माइनस डी। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इसको याद रखेंगे तो आपके लिए क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। क्लियर है? आते हैं कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्स एक्टिंग एट अ पॉइंट 29 न्यूटन एंड 5 न्यूटन रिस्पेक्टिवली। Greatest and least resultant of two force acting this Newton respectively. If each force is increased by 3 Newton, find the resultant of new forces acting at a right angle to each other. Clear है? अब इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे, ध्यान सुनिएगा। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट। ग्रेटेस्ट मतलब क्या हुआ भाई, अगर आप कहते हो कि मैक्सिमम फोर्स है, ग्रेटेस्ट फोर्स है, ग्रेटेस्ट मतलब हुआ P प्लस क्यू, दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, दोनों के बीच का एंगल 0 होगा तो एक ही डायरेक्शन में एक्ट करेंगे, P प्लस क्यू। और लीस्ट क्या होगा P माइनस क्यू। और P प्लस क्यू को दे रहा है 29 और P माइनस क्यू को दे रहा है 5 न्यूटन। तो पहले आप इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो P इज इक्वल टू आएगा P, जब दोनों ऐड करोगे 2P इज इक्वल टू 2P इज इक्वल टू 9 प्लस 30, ये हो जाएगा 34, 34, तो P इज इक्वल टू क्या जाएगा 70 न्यूटन। सिमिलरली जब P की वैल्यू पुट कर देंगे तो Q इज इक्वल टू आ जाएगा 29 माइनस 17, दैट इज योर 12 न्यूटन आ जाएगा ना, यस नो, हाँ 12 न्यूटन आ गया। क्लियर है? P की वैल्यू आ गया और इसकी वैल्यू फिर है कि इफ ईच फोर्सेस इज इंक्रीज बाई 3 न्यूटन, तो भैया चलो इसमें 3 ऐड कर दो, तो नया फोर्स जो बन जाएगा P डैश इक्वल टू हो जाएगा 20 न्यूटन और Q डैश आपका हो जाएगा 12 प्लस 3 दैट इज 15 न्यूटन। क्लियर है? दो फोर्सेस आ गए, नया फोर्स आपका आ गया। अब ये कहता है आफ्टर दैट फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ टू न्यू फोर्सेस एक्टिंग ऑन राइट एंगल टू ईच अदर। अगर ये दोनों फोर्स राइट एंगल पे एक्ट कर रहे हो, 90 डिग्री पे एक्ट कर रहे हो, तो रिजल्टेंट क्या होगा। ऑब्वियसली अगर राइट एंगल पे दोनों होंगे तो क्या करोगे आप लोग, सपोज करो ये आपका फोर्स है 20, कौन सा 17 प्लस 3 20 न्यूटन का, और ये आपका हो गया 15 न्यूटन का। अगर 90 डिग्री पे एक्ट कर रहे हैं तो रिजल्टेंट क्या होगा, इसका डायगोनल होगा। ये से नो पढ़ा आप लोगों ने। डायगोनल कैसे निकालते हैं, अगर इसे मान ले हम r, तो क्या करोगे r इज इक्वल टू अंडर रूट 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। सॉल्व कर लिए तो ये कितना आ जाएगा 20 प्लस 15, यू कैन से दैट इज योर 20 का स्क्वायर कितना होगा 400, 15 का 225 और 625, 625 आ जाएगा। तो दिस इज योर 25 न्यूटन फोर्स आ गया आपका रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट एंगल अगर मैं कहूँ जिसको आप मान लो, चाहे इससे लेना चाहो अल्फा या आप इससे लेना चाहो, आपकी चॉइस है। हमने सब उसको वर्टिकल से लिया है तो इसको क्या लिखोगे tan अल्फा इज इक्वल टू, इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होता है 15 और बेस क्या होगा 20, 15 बाई 20, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 3 बाई 4। क्लियर है? दिस इज योर आंसर। तो दिस इज अ वे टू कैलकुलेट रिजल्टेंट एज वेल एज रिजल्टेंट एंगल। क्लियर है? कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेज एक्टिंग एट अ पॉइंट इज 18। ठीक है, चलिए वन बाय वन लिखते हैं। P प्लस क्यू, दो फोर्सेस का सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट इज 18। चलिए लिख लिया हमने P प्लस क्यू इज इक्वल टू 18। कोई डाउट है इसमें? फिर कहता है द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस रिजल्टेंट इज 12 न्यूटन। इसका जो रिजल्टेंट है R क्या होता है P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा, जिसकी वैल्यू दे दिया है कितना 12 न्यूटन। ठीक है, if the resultant makes angle 90 degree with the force of the smaller magnitude, okay, जो भी रहा हो स्मॉल मैग्नीट्यूड से अगर 90 डिग्री बना रहा है कौन रिजल्टेंट,
और बस में रिजल्टेंट अगर हम एज्यूम कर लें स्मॉलर कौन है, मे बी पी, ठीक है, तो जो पी है यहाँ से जो रिजल्टेंट है वो 90 बना रहा है, तो इसका मतलब ये आर है आपका, तो क्यू कहाँ होगा, क्यू ऑब्वियसली इधर कहीं होगा ना, तभी तो रिजल्टेंट ऐसे बन रहा है, तो कुछ ऐसा आपका डायग्राम बनना चाहिए, दिस इज क्यू, क्लियर है, यहाँ पे क्यू होगा, यहाँ पे आपका पी होगा, तभी रिजल्टेंट आपका क्या होगा 90 पे होगा, तो इसका मतलब tan अल्फा इज इक्वल टू tan 90, यस या नो, रिजल्टेंट क्या है 90 है ना, तो tan अल्फा इज इक्वल टू tan 90, और tan 90 कितना होता है tan 90, और tan 90 इज इक्वल टू क्या होता है इन्फिनिटी। तो क्या पूछा आपसे, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दीज टू फोर्सेस, देखो कितना आसान क्वेश्चन है, मैग्नीट्यूड पूछा है दोनों फोर्सेस का क्या होगा, क्लियर है, हाउ वी कैन कैलकुलेट, इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, थोड़ा सा ब्रेन अप्लाई करेंगे आराम से हो जाएगा। ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया, चलो ठीक है, अब इक्वेशन 3 की बात करते हैं पहले। इक्वेशन 3 क्या होगा, tan अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है पी क्यू, आप क्यू लिखो चाहे पी लिखो, आपकी चॉइस है, जो आप लिखें न्यूमरेटर में वही डिनोमिनेटर होगा, पी साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा, ये इज इक्वल टू है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी तब होगा जब ये p प्लस क्यू कॉस थीटा क्या हो, जीरो हो, यस या नो, कोई चीज इन्फिनिटी तब होगा जब उसका डिनोमिनेटर जीरो हो, तभी वो इन्फिनिटी होगा, इसका मतलब p प्लस क्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो। इक्वेशन इसको 3 कर दीजिए। अब देखो 3 अननोन हमारे पास है, एक p, दूसरा q, तीसरा थीटा, ये 3 अननोन हमारे पास है, इन तीनों को सॉल्व कर लोगे आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर है। तो स्टार्ट करते हैं 1 by 1, या दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए एक बार तीनों इक्वेशन एक साथ लिख लेते हैं हम लोग। पहला इक्वेशन है आपका फर्स्ट इक्वेशन p प्लस क्यू, कितना है p प्लस क्यू इज इक्वल टू 18 न्यूटन, और दूसरा इक्वेशन है p प्लस क्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, और तीसरा इक्वेशन है p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना था, 12 था ना, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, ये आपका तीसरा इक्वेशन है 1 2 3। अब एक काम करते हैं, पहले हम पहले वाले इक्वेशन से p की वैल्यू निकालते हैं, तो p इक्वल टू क्या आएगा 18 माइनस क्यू आएगा, हाँ है ना, या q वैल्यू निकाल लो, तो हमने q निकाल रखा, तो q इक्वल टू p 18 माइनस p, यहाँ ले दीजिए p स्क्वायर प्लस 18 माइनस p होल स्क्वायर प्लस 2p, ओके, q वैल्यू क्या है 18 माइनस p कॉस थीटा इज इक्वल टू 144, कोई डाउट है इसमें ओके अच्छा एक चीज बताइए, q कॉस थीटा, एक ना एक काम करते हैं ना, इतना डिटेल में जाओ, q कॉस थीटा क्या है, यहाँ दूसरा इक्वेशन देखो ना, q कॉस थीटा क्या है माइनस p है ना, तो एक काम करो इस पूरे को माइनस p लिख दो ना, क्यों इतना परेशान होना, p स्क्वायर प्लस 18 माइनस p होल स्क्वायर प्लस 2p इंटू माइनस p इज इक्वल टू 144, कैसे, दूसरे वाले इक्वेशन देखो ना, इस वाले इक्वेशन को आप देखिए, यहाँ क्या लिखा है p प्लस क्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, तो क्यू कॉस थीटा माइनस p हो जाएगा, वैल्यू पुट कर दिया आपने, जो सिंप्लीफाई करोगे इस पूरे इक्वेशंस को, तो ये हो गया p स्क्वायर प्लस दिस वन इज योर, इसका स्क्वायर करोगे 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, देन दिस योर p स्क्वायर एंड माइनस 36p, ओके, एंड देयर इज माइनस 2p स्क्वायर इज इक्वल टू 144, सब देखो p के टर्म में आ गया, क्लियर है। अब देखो क्या कैंसिल आउट होता है, p स्क्वायर यहाँ भी है, p स्क्वायर यहाँ भी दोनों प्लस के हैं, लेकिन यहाँ 2p स्क्वायर क्या है माइनस का है, यस या नो, तो ये सारे 2p स्क्वायर कैंसिल आउट, यहाँ क्या बचा माइनस 36p, और इधर है 144, तो माइनस 324 कर दिया आपने, क्लियर है, तो आगे 36p इज इक्वल टू आ जाएगा 180, क्लियर है, तो p इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 माइनस 30 डिवाइड बाई 36, ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 न्यूटन, दिस इज योर आंसर p। तो q क्या होगा, q इज इक्वल टू 18 माइनस p, तो 18 माइनस 5 इज इक्वल टू 13 न्यूटन, क्लियर है, 13 न्यूटन, ओके, तो p एंड q की वैल्यू आपको आराम से कैलकुलेट हो गई। तो बड़े ध्यान सोचना है कि क्वेश्चन को हम कैसे आगे एक्सटेंड करें, जो जो डेटा गिवन हो उसके अकॉर्डिंग आप लिखना शुरू कर दीजिए, तो डेफिनेटली आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा इजी हो जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन पाते हैं हम लोग, लास्ट क्वेश्चन,
A motor boat is racing towards north at 25 km per hour and the water current is in that region is a 10 km per hour, okay, in the direction of 60 degree ईस्ट ऑफ साउथ, क्लियर है, वाटर ईस्ट ऑफ साउथ जा रहा है और जो बोट मूव कर रहा है 25 किलोमीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन। तो फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द बोट। देखो रिलेटिव वेलोसिटी की कहानी यहाँ पे आ गई और इन सबको सॉल्व करने के लिए हम 2 डायमेंशनल मेथड को यूज करते हैं, क्लियर है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम, पहले डायग्राम बनाइए। ये आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है जिसमें इसे मान लो दिस इज योर ईस्ट, दिस इज योर वेस्ट, दिस इज योर नॉर्थ, दिस इज योर साउथ, क्लियर है। नाउ अब क्या करना है, क्वेश्चन में ये कहा गया कि बोट जो है 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, क्लियर है। तो ये मान लो कि ये बोट की स्पीड है इस डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में, क्लियर है। स्पीड ऑफ बोट है ये, तो इसे कर दो वी बी कर दो, क्लियर है। फिर कहता है एंड द वाटर करंट इज इन द रीजन ऑफ 10 किलोमीटर, इसी रीजन में जहां से वाटर करंट इन दैट रीजन इज 10 किलोमीटर पर आवर इन डायरेक्शन ऑफ 60 ईस्ट ऑफ साउथ, ओके। ईस्ट ऑफ साउथ क्या है, साउथ से ईस्ट की तरफ है, ईस्ट ऑफ साउथ, साउथ से ईस्ट तरफ, तो इसका मतलब साउथ ये है, ईस्ट की तरफ यानी 60 डिग्री ये होगा। यहाँ पे कितना है 10 किलोमीटर, मतलब अप्रोक्सीमेट 10 यहाँ कहीं आएगा सपोज करो, तो ये हो गया वी डब्ल्यू हो गया वाटर की स्पीड, क्लियर है। तो रिजल्टेंट कहाँ होगा, ऑब्वियसली एक पैराग्राम बनेगा। ये पैराग्राम बनाने के लिए क्या करोगे आप, कैसे डॉटेड लाइन बनाओ, अगर वेक्टर्स करो, अगर डायरेक्शन इससे सॉल्व करना चाहते हो ऐसे सॉल्व कर लो, तो रिजल्टेंट कहाँ होगा, ये आपका रिजल्टेंट होगा। अगर ये पैराग्राम बन रहा है तो ये रिजल्टेंट होगा, क्लियर है। लेकिन इसको आप वेक्टर्स कैसे सॉल्व करोगे, अगर मैं कहूँ ये v है तो क्या होगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी बी स्क्वायर प्लस वी डब्ल्यू स्क्वायर प्लस 2vb इंटू वी डब्ल्यू कॉस, दोनों के बीच का एंगल कितना है, इन दोनों के बीच का एंगल 180 माइनस 60 दैट इज योर 120 डिग्री एंगल है, क्योंकि दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना है 120। सॉल्व कर लीजिए, आपके पास एवरीथिंग इज गिवन। तो कैसे सॉल्व करोगे, ध्यान से देखिए। आप लिख सकते हो वी स्क्वायर इज इक्वल टू, बोट का स्पीड क्या है बेटा, बोट की स्पीड इसमें गिवन है 25 किलोमीटर पर आवर और वाटर की 10 है, ठीक है। तो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कितनी होगी 400 प्लस 10 का 100 प्लस 2 इंटू 20 इंटू 10 cos 1 and 20 minus 1 by 2 होता है, आई थिंक, यस यू नो, हाँ यस माइनस 1 by 2 होता है, क्लियर। पुट दिस वैल्यू, दिस इज योर 500 माइनस दिस एंड दिस कैंसिल आउट और देयर इज 200 माइनस का, यस यू नो, तो दिस इज योर 300 इक्वल टू वी स्क्वायर। तो वी क्या होगा, अंडर रूट 300, यस यू नो, अंडर रूट 300 नहीं 25 था ना यार, सॉरी 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 सॉरी, एक सेकंड था, गलती हो गई, हमारा 25 स्क्वायर था ये, हाँ पहला 25 है तो 625 हो जाएगा ये, दूसरा 10 है तो 100 हो जाएगा, माइनस प्लस 2 इंटू 25 इंटू 10 इंटू माइनस का 1 by 2। अब ठीक है, 2 and 2 इज कैंसिल आउट, देयर इज अ 625, तो प्लस 100 माइनस यहाँ कितना जाएगा 250 ना, 250, तो 725 माइनस 250, 725 माइनस 250 कितना आएगा 725 माइनस 250, तो कैलकुलेट करिए, दिस इज 5 माइनस 0, दिस इज 5, 12 minus 7 7, yeah yes you know, and there is 6 minus 2 475, yes you know, that is your v square, clear है। अब देखो ध्यान से अगर मैं कहूँ 20 की स्क्वायर होता है, 20 का स्क्वायर होता है दैट इज योर 400 और 21 का स्क्वायर होता है 21 इंटू 21, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, ओके, देयर इज अ 2 and 4 1 4 4 1, ठीक है। इसका मतलब ये 21 से ज्यादा होगा और 22 का स्क्वायर कितना होता है, दैट इज 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 एंड 4 4, तो दिस योर 484। देखो 484 इसका मतलब क्या है, 21 से ज्यादा है और 22 से कम है ना, और 22 के काफी क्लोजर हो रहा है, इसका मतलब इसे लिख सकते हो 21.8 किलोमीटर पर आवर अप्रोक्सीमेटली, हमने कर दिया भाई। 21.5 से थोड़ा ज्यादा लिख लीजिए, 6 लीजिए, 7 लिख लीजिए, अप्रोक्सीमेटली ये आंसर आपका आएगा, क्लियर है। 21.8 इज योर स्पीड, ये आ गई रिजल्टेंट स्पीड। और रिजल्टेंट एंगल क्या होगा, तो आप tan अल्फा इज इक्वल टू
वर्टिकल को क्यू मान लीजिए, तो क्यू क्या है 25 cos 120 डिवाइड बाई 10 प्लस 25 इंटू cos 120। सॉल्व करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली आपका आएगा √3/4। दैट इज योर आंसर। क्लियर है? √3/4 अप्रोक्सीमेट। सॉल्व कर लीजिएगा जो भी हो, आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या आंसर होगा। ठीक है, एक बार सॉल्व करना कि कितना इसके एंगल होगा। क्लियर है? दिस इज अ वे टू कैलकुलेट द रिलेटिव वेलोसिटी क्वेश्चंस। क्लियर है? नेक्स्ट वीडियो हम लोग इसके आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 5 क्वेश्चन वी हैव टू डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो